हेलो गाइस, अगेन वी विल बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है अर्थ पे कुछ जोन बांटे गए हैं जो कि ताप के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, तो अर्थ के जोन को अगर हम मुख्यतः देखें तो 3 तरीके से बांटे गए हैं, जिसमें कि हम उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र की बात करेंगे। परंतु उपोष्ण कटिबंधीय में कुछ क्षेत्र उष्ण का और कुछ क्षेत्र शीतोष्ण का भी शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से ताप के आधार पर यानी कि ताप का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार से विभाजित यानी कि अलग अलग है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं आता। करें तो पोलर रीजन के अंतर्गत जो पृथ्वी की किरणें हैं वो एकदम तिरछी पड़ती हैं, और जो है ध्रुवीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमारा तापमान में क्या होता है, असामान्य रूप से पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो कटिबंधीय से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि कटिबंधीय मुख्यतः जो है एक ऐसा प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कि कटिबंधियों को मतलब भागों को ही कटिबंध कहते हैं। तो ये जो भाग हैं यानी कि जो जोन बांटे गए हैं इन्हें कटिबंध कहते हैं, है ना। तो इसमें टेम्परेचर तो मुख्य है ही, परंतु एयर, ह्यूमिडिटी और रेन भी इसमें सम्मिलित की गई है। तो इन ट्रॉपिकल जोन को अगर हम बात करें यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को, जो कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ पे है, और तो ये रीजन हमारा ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन, जिसके अंतर्गत हमारा शीतोष्ण और उष्ण दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि 23.5 डिग्री से लेकर 34 या 35 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र जो हमारा कहलाता है वो सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उसके बाद हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय की क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत हमारे 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो टेम्परेट जोन जो है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। और ध्रुवीय क्षेत्र यानी 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साउथ और नॉर्थ दोनों जोनों के अंदर, यानी दोनों दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो दोनों गोलार्धों के अंतर्गत ये जोन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रीजिड है ना, फ्रीजिड यानी कि नॉर्थ यानी कि जोन, जिसे कि हम पोलर जोन भी बोलेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में। ठीक है, तो ये दो नॉर्थ और साउथ की बात करें तो इन दोनों के अंतर्गत हमें क्या पाया जा रहा है यहाँ पे जोन। तो इन जोनों को हमने किस प्रकार से विभाजित किया है, जैसे कि हम ये रेड देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेड 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, तो इन मकर और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम बात करें जो 23.5 डिग्री से ऊपरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि कुछ क्षेत्र शीतोष्ण और कुछ क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय दोनों का ही सम्मिलित किया गया है। जो हम ग्रीन एरिया देख रहे हैं इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे, जिसके अंतर्गत शीत यानी कि पृथ्वी पर जो आने वाली सूर्य किरणें हैं वो हल्की तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर तापमान में विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें कि इन क्षेत्रों में जो है मुख्यतः सर्दियों का अनुभव किया जाता है, जिसमें कि हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, चिली, साउथ अफ्रीका है ना, ये सब देश, अमेरिका, यूरोप के बहुत देश, रशिया, तो यहाँ पर जो है बर्फबारी रहती है नॉर्मली। तो लास्ट जो जोन है हमारा वो है पोलर जोन, ये फ्रीजिड जोन, जिसके अंतर्गत बर्फ़ जमी रहती है 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे जो वो पड़ती है सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो बहुत ही ना के बराबर आती है, जिससे कि यहाँ पर 24 घंटे बर्फ़ जमा रहता है। उसके बाद कुछ और सब क्षेत्रों में भी इसे विभाजित किया गया है, परंतु मुख्यतः हम 3 ही क्षेत्र को कंसिडर करते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि ये है ना, यानी कि सबसे पहले ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर सब पोलर और पोलर जोन की, और इक्वेटर क्षेत्र और सब इक्वेटोरियल। तो अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई कमेंट्स है तो आप नीचे लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई रिकमेंडेशन टॉपिक है